नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर शाजिया नाज, लॉजिक इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर गोंडा से। आज मैं आप लोगों से प्रेगनेंसी में किए जाने वाले दूसरे अल्ट्रासाउंड के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। जो स्कैन, इस स्कैन को हम NT-NB स्कैन बोलते हैं। नॉर्मली ये स्कैन 11 से 14 हफ्ते यानी 2.5 से 3 महीने के बीच किया जाता है। इस स्कैन की क्या इम्पोर्टेंस है और ये 11 से 14 हफ्ते के बीच में क्यों किया जाता है, उसके बाद क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगी। तो 11 से 14 हफ्ते के बीच में बच्चे के मेजर सारी चीजें बन जाती हैं, जैसे कि हाथ पैर भी बन जाते हैं, सर और जो पेट के अंदर की चीजें हैं वो सारी चीजें भी बन जाती हैं। और ये टाइम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है देखने के लिए कि बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा हम जिस चीज़ पे ध्यान देते हैं वो है डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड। इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम बच्चे का बाकी सारी चीज़ें देखते हैं कि बच्चे की धड़कन ठीक है, बच्चे का ग्रोथ सही हो रहा है, प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है और बच्चेदानी का मुंह बंद है या नहीं है। उसके बाद जो जो पार्ट बच्चे के बनने चाहिए वो इस वक्त तक बने हैं कि नहीं, जैसे कि सर और हाथ पैर सारे हैं कि नहीं है, बच्चे के पेट के अंदर की जो चीज़ें हैं जैसे पेशाब की थैली, स्टमक बबल, ये सारी चीज़ें दिखती हैं उस पर, और हार्ट। तो ये सारी चीज़ों की बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं कि इस वक्त तक जितना बनना चाहिए वो सही बना है या नहीं। तीसरी चीज़ जो इसको हम NT-NB स्कैन क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे देखने की ज़रूरत होती है, जो हम देखते हैं कि वो बच्चे के गर्दन के पीछे एक पानी की हल्की सी लेयर होती है जो नॉर्मली होती है। नॉर्मल बच्चों में वो 11 से 14 हफ्ते के बीच में 2 mm से कम होती है। 2 से 2.5 mm तक हम बॉर्डर लाइन लेते हैं, 2.5 mm से ज़्यादा हो तो हम उसको इंक्रीज्ड NT बोलते हैं, उसको न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी और NT बोलते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ये बढ़ा होता है तो रिस्क होता है कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स का, जिसको हम ट्राइजोमीज बोलते हैं। उन ट्राइजोमीज में सबसे कॉमन डाउन सिंड्रोम होता है। तीसरी चीज एक और देखते हैं, उसमें हम नाक की हड्डी देखते हैं बच्चे की। नाक की हड्डी है या नहीं है, तो छोटी है या फिर नॉर्मल है साइज में, वो भी इम्पोर्टेंट इंडिकेशन होता है डाउन सिंड्रोम या उस टाइप के और जेनेटिक डिजीजेस के लिए। अगर इसमें से हमें कुछ भी एबनॉर्मल लगता है तो हम बच्चे का बायोकेमिकल या इसके साथ हम डुअल मार्कर टेस्ट कराते हैं उसी टाइम पे, ये देखने के लिए कि क्या रिस्क है बच्चे में डाउन सिंड्रोम और अदर ट्राइजोमीज का। इसीलिए इस स्कैन को हम NT-NB स्कैन स्पेशली बोलते हैं, लेकिन हम इसमें देखते सारी चीजें। और उसके साथ साथ आजकल जो एक जरूरी पार्ट है इसका वो होता है कि माँ की जो मदर है या गर्भवती महिला है उसके यूट्राइन आर्टरीज का डॉपलर करते हैं। उसकी वैल्यू नॉर्मल है तो और या एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो कुछ ब्लड टेस्ट और कराते हैं और हम स्क्रीन करते हैं कि आगे जाके बच्चे में ग्रोथ कम होने के या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो मदर को बोलते हैं या प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं, जिसमें माँ का BP बढ़ जाता है और बच्चे का वजन कम हो जाता है, उसका कितना रिस्क है, ये भी उसी टाइम पे किया जा सकता है। और ये सारी चीजें 11 से 14 हफ्ते के बीच में ही की जा सकती है। इसीलिए NT-NB स्कैन ना तो 11 हफ्ते से पहले हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की ग्रोथ उतनी नहीं होती है, ना ही 14 हफ्ते के बाद हो सकता है क्योंकि तब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो चीजें जो हमें दिखती हैं वो उसके बाद नहीं दिख सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम NT-NB स्कैन कराएं और उसमें ये सारी चीज़ें जो मेजर उस टाइम के जितने बच्चे के अंग बनते हैं उसमें कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है, साथ में जेनेटिक प्रॉब्लम और डाउन सिंड्रोम का रिस्क है कि नहीं वो देख सकते हैं, जो बहुत बहुत ज़रूरी है कराना। स्पेशली आजकल जब प्रेगनेंसी थोड़ी लेट भी हो रही है और IVF प्रेगनेंसीज इतनी बढ़ रही हैं तो इन चीज़ों को कराना और ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये हर मरीज में, हर प्रेग्नेंट पेशेंट में कराना चाहिए।
धन्यवाद।